तो हार्म कोज टू ग्लोबल कम्युनिटी इज बियॉन्ड डिबेट मतलब परे, विचार विमर्श करने से भी आगे है, बियॉन्ड है, परे है। द लॉन्ग डिले, बहुत लंबा डिले चल रहा है। एंड द रिलेक्टेंस होता है अनिच्छुक होना ऑफ चाइना, चाइना का अनिच्छुक होना या लंबा जो दीर्घकाल डिले है ऑफ चाइना रेडली मतलब एकदम रेडी होना, रेडली एंड क्विकली शेयर वाइटल इंफॉर्मेशन, वाइटल क्या होता है, पिवोटल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नोवल कोरोना वायरस। तो उनका रिलेक्टेंस है, वो कोरोना वायरस के बारे में उन्होंने मतलब किसी को बताया नहीं, डिले कर दिया, या जो क्विकली शेयर वाइटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोरोना वायरस इंक्लूडिंग द वायरल आउटब्रेक इन वुहान, जो वायरल आउटब्रेक हुआ था, फैला था वुहान में। एंड इट्स स्टबन होता है अडियल, बिल्कुल हठीला। इट्स इसका किसका, चाइना का। इट्स स्टबन रिफ्यूज़ल, उसका साफ इनकार टू अलाउ द ग्लोबल एजेंसी, जो ग्लोबल एजेंसी है, टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए फ्रीली एंड फेयरली, जैसे एकदम साफ एंड सुथरे तरीके से। जैसे कैसे कन्वर्सेशन ऐसे ही इम्प्रूव होगा, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है भाई, आप अखबार पढ़ रहे हो उससे ही सीखोगे। ऐसे बोल सकते हो ही कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन फ्रीली एंड फेयरली, तो ऐसी बात है कि ही डिड ऑल द थिंग्स इन द फ्रीली एंड फेयरली मैनर, ऐसे ही बोलोगे, यही एक तरीका है, आप इस ऐसे ही बनते रहोगे। और द ओरिजिन ऑफ द वायरस हैव हाईलाइटेड, हैव जहाँ पे यूज होता है कि भाई ये हैव हाईलाइटेड, हैव आपकी थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हो चुका है मतलब। द ओरिजिन ऑफ वायरस हैव हाईलाइटेड द नीड टू, किसके लिए नीड टू है, टू नीड के बाद टू आएगा, टू स्ट्रेंथन WHO, स्ट्रेंथन होता है मजबूत करना, WHO को मजबूत करने की नीड को जो वायरस का ओरिजिन है उसने बता दिया। बट एनी अटेम्प्ट, कोई भी अटेम्प्ट टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्गर WHO मस्ट फर्स्ट बिगिन विद इंक्रीज मैंडेटरी फंडिंग बाय द मेंबर स्टेट। जो सबसे पहले रिफॉर्म लाने से पहले तो फंड चाहिएगा ना, किसी को भी ये बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट बिगिन विद इंक्रीज मैंडेटरी फंडिंग बाय द मेंबर स्टेट फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक, सेवरल ईयर्स द मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन, द कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन हैज़ अकाउंटेड फॉर लेस देन ए फोर्थ ऑफ द टोटल बजट। जो टोटल बजट है फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक, द मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन, जो कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन होता है, मैंडेटरी होता है, अपना हिस्सा देना, हैज़ अकाउंटेड हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अकाउंट किया गया किसके लिए, फॉर लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल बजट का एक चौथाई। दस रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी इन द WHO रिस्पॉन्स, तो ये क्या रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है, लेवल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी होता है अनुमान लगाना, इन WHO के रिस्पॉन्स में। द बल्क ऑफ द फंडिंग, जो बहुत सारा बल्क है, ज़्यादा मात्रा में फंडिंग इज थ्रू वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन के थ्रू है। इम्पोर्टेंटली इट इज़ टाइम, क्या टाइम है, इट इज़ टाइम टू प्रोवाइड द एजेंसी विद मोर पावर्स। ये क्या है, महत्वपूर्ण रूप से यह टाइम आ गया है कि भाई एजेंसी को बहुत से ज़्यादा पावर प्रोवाइड किया जाए। दैट मेंबर स्टेट्स कंप्लाई होता है कि आप अधेयर कर रहे हैं, अधेयर नॉर्म्स के साथ, विद द नॉर्म्स, जैसे यू हैव टू कंप्लाई विद द नॉर्म्स, ऐसे ही इसको मतलब इतने को उठा लो, ऐसे ही आप इंग्लिश इंप्रूव करोगे अपनी। जैसे यू हैव टू कंप्लाई विद नॉर्म्स, मान लो कोई आपने सर्टेन रूल सेट कर रखे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के, तो आप बोलोगे यू हैव टू कंप्लाई विद द नॉर्म्स, ऐसे ही। तो ये बोल रहे हैं कि द मेंबर स्टेट्स कंप्लाई विद द नॉर्म्स एंड टू अलर्ट करना मतलब किसी को बिल्कुल सावधान करना। WHO इन केस ऑफ डिजीज आउटब्रेक दैट कुड कोज ग्लोबल हार्म, कुड का यूज़ बताता हूँ, देखो, दैट कुड कोज ग्लोबल हार्म, जो पहुँचा सकते हैं, क्या देखो उसका कुड का यूज़ प्रेजेंट में भी यूज़ होता है ना, सॉरी दैट पास्ट में भी यूज़ होता है और फ्यूचर में भी यूज़ होगा। ये बोल रहे हैं कि WHO को ऐसे केस में आउटब्रेक्स अगर आते हैं तो दैट कुड कोज हार्म, जो हानि पहुंचा सकते हैं, देखो यहाँ फ्यूचर के बेस में यूज हुआ, दैट कुड कोज हार्म, हानि पहुंचा सकते हैं, दैट कुड कोज हार्म। और देखो जैसे कि कुड का कैसे भी यूज होता है, यू कुड हैव कॉल्ड मी, तुम मुझे कॉल कर सकते थे, यू कुड हैव कॉल्ड मी, यू शुड हैव कॉल्ड मी, ऐसे ही। तो ही कुड नॉट हैव डन, वह काम नहीं कर सका, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, तो ऐसे ही है, या ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ द टाइम, स्कैरसिटी थोड़ा एडवांस वर्ड है, ऐसे ही कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करोगे। आगे चलते हैं, अंडर द लीगली बाइंडिंग, जो लीगली बाइंडिंग है, जो मतलब बाइंडिंग मतलब कंपलसरी है वो चीज़ें। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, जो हेल्थ रेगुलेशन मेंबर स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रखने का क्या, इन प्लेस कोर प्रैक्टिस टू आइडेंटिफाई, तो उनको कोर प्लेसेस पे, मेन सेंटर एरिया पे उनको प्रैक्टिसेस को
आइडेंटिफाई करने के लिए। रिपोर्ट एंड रिस्पॉन्ड टू दी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, रिपोर्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्ड मतलब एक्शन लेना है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में। आयरनिकली होता है कि भाई बहुत बुरी बात है, मतलब आयरनिकली मेंबर स्टेट्स डू नॉट फेस पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, मतलब उनको पेनल्टी नहीं लगती, पैसे नहीं देने पड़ते, टैक्स नहीं लगता, कर नहीं लगता, कुछ भी मतलब जुर्माना नहीं लगता उनको अगर वो नॉन कंप्लायंस में है, वो उनको काम नहीं करते हैं वो। दिस हैज़ टू चेंज फॉर एनी मीनिंगफुल प्रोटेक्शन, दिस हैज़ टू चेंज मतलब ये हैज़ टू और क्या होता है देखें, दिस हैज़ टू ये है मतलब कंपलसरी है, ये चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू डू दिस थिंग, ऐसे बोलते हैं ना, यू हैव टू डू दिस थिंग, या ही हैज़ टू डू दिस थिंग, उसको ये काम करना पड़ेगा, ऐसे ही है। दिस हैज़ टू चेंज फॉर मैनी मीनिंगफुल प्रोटेक्शन फ्रॉम दी फ्यूचर डिजीज आउट, अगर फ्यूचर आउटब्रेक आते हैं तो ये चेंज करना पड़ेगा, पेनल्टी लगाओ जो कंप्लायंस नहीं करता है। वाइल मिस्टर मोदी हैज़ बीन राइट इन कॉलिंग फॉर रिफॉर्म्स, मतलब हैज़ बीन राइट, वो ठीक रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वो क्या कह रहे हैं मिस्टर मोदी जी, इन कॉलिंग फॉर रिफॉर्म्स, जो सुधार के लिए बोल रहे हैं। WHO द डिमांड फॉर ए रिव्यू ऑफ द हेल्थ एजेंसी प्रोसेस ऑन वैक्सीन अप्रूवल्स इज फार रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। ये बोल रहे हैं कि जो डिमांड है रिव्यू करने की, दोबारा से देखने की, व्यू तो होता है देखना, रिव्यू होता है दोबारा देखना, ऑफ हेल्थ एजेंसी प्रोसेस, जो हेल्थ एजेंसी का प्रोसेस था ऑन वैक्सीन अप्रूवल कैसे दिया, इज़ फार रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, जो रिमूव कर दिया गया है रियलिटी के। कोवैक्सीन इज़ नॉट द फर्स्ट वैक्सीन फ्रॉम इंडिया टू बी अप्रूव्ड बाई WHO। कोवैक्सीन ऐसी पहली वैक्सीन नहीं थी जिसको अप्रूव मिला है WHO के द्वारा, एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ दिस वैक्सीन हैज़ इन द पास्ट सक्सेसफुली ट्रावर्स द अप्रूवल प्रोसेस विदाउट एनी ग्लिच। तो ट्रावर्स का क्या मतलब होता है, ट्रावर्स होता है क्रॉस करना, क्रॉस CROS, क्रॉस करना, पार कर देना। तो ये बोल रहे हैं कि जो ये मैन्युफैक्चर ऑफ दिस वैक्सीन हैज़ इन द पास्ट सक्सेसफुली ट्रावर्स, उन्होंने क्रॉस कर दिया था अप्रूवल प्रोसेस विदाउट एनी ग्लिच मतलब कमी के कारण, जैसे बोलते हैं ना राइट नाउ मे बी माई फोन इज हैविंग सम टेक्निकल ग्लिच, कमी। The demand for a review of the vaccine approval process is based on the assumption that emergency is use listening। तो emergency यूज़ होता है कि भाई अभी इमीडिएट इमरजेंसी है तो यूज़ कर लो, तो लिस्टिंग, इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग बोलते हैं उसको। तो ये डिमांड है रिव्यू करने की वैक्सीन अप्रूवल प्रोसेस पे, इज बेस्ड ऑन दी अजम्पशन, किस मान्यता पे बिलीव करती है कि इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग ऑफ कोवैक्सीन वाज इंटेंशनली डिलेड बाय दी हेल्थ एजेंसी, कि कोवैक्सीन को परमिशन नहीं दी थी, वो इंटेंशनली जानबूझकर डिले किया गया था हेल्थ एजेंसी के द्वारा, WHO के द्वारा। आगे क्या है, द टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप होता है जो सैंक्शन करता है कि भाई लेके आओ उसको, विच हैज़ नो बेसिस, ये तो इसका कोई बेसिस नहीं है। द टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है रेगुलरली आस्क फॉर एडिशनल डाटा, टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है उसने हमेशा आस्क किया, पूछा एडिशनल डाटा के लिए फॉर द कंपनी ओनली, फ्रॉम द कंपनी ओनली, कंपनियों से ओनली, अंडरस्कोर द इनकम्प्लीटेंस ऑफ द डाटा प्रेजेंटेड बाय द कंपनी, मतलब कंपनी के द्वारा इनकम्प्लीट डाटा दिया गया तो वो बार बार नेशनल जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है वो परमिशन देता है इसको इमरजेंसी यूज़ के लिए, तो उसने बार बार डाटा के लिए पूछा। एज ए सीनियर ऑफिशियल WHO ऑफिशियल सेड, जो WHO का सीनियर ऑफिशियल उसने कहा, द टाइम लाइन फॉर द ग्रांटिंग EUL इमरजेंसी यूज लिमिट लिस्टिंग फॉर ए वैक्सीन डिपेंड अपॉन 99% ऑफ द मैन्युफैक्चर, 99% मैन्युफैक्चर पर ही डिपेंड करता है। द स्पीड एंड द कम्प्लीटनेस ऑफ द डाटा, जितना स्पीड से डाटा कंप्लीट करेंगे उससे इमरजेंसी यूज लिस्टिंग मिल जाएगा। टू बिलीव दैट, विश्वास करना, दैट एजेंसी वाज इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय द मीडिया रिपोर्ट देन द डाटा सबमिटेड बाय द कंपनी इज न्यू मतलब नया, नौसिखिया, नई चीज़ है। तो बोल रहे कि ऐसा सोचना कि एजेंसी इन्फ्लुएंस की गई थी मोर बाय द मीडिया रिपोर्ट्स या देन किसके द्वारा, कंपेयर टू द डाटा सबमिटेड बाय द कंपनी इज न्यू, बहुत नया है। द मीडिया वर ओनली क्रिटिकल ऑफ द इंडियन रेगुलेटर अप्रूविंग दैट द वैक्सीन इवन इन द एब्सेंस ऑफ द एफिकेसी डाटा। तो अपना मीडिया तो उस पर जोर दे रहा था कि भाई जो वैक्सीन का डाटा अवेलेबल नहीं है और ये रेगुलराइज कर रहे हैं। आल्सो द रोलिंग सबमिशन, रोलिंग मतलब रोल उसको एग्जिस्टेंस में लेके आना था। रोलिंग सबमिशन बिगेन इन जुलाई 2021, जुलाई 2021 में स्टार्ट हो गया था। आफ्टर द कंपनी हैड कंप्लीटेड द फाइनल एनालिसिस ऑफ द फेज़ 3 डाटा, जब फाइनल एनालिसिस लेके आए थे फेज़ 3 डाटा का। एनी रिफॉर्म इन द WHO शुड नॉट डाइल्यूट, WHO में कोई भी रिफॉर्म लेके आएंगे ठीक है, शुड नॉट डाइल्यूट, उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। द वैक्सीन अप्रूवल प्रोसेस ऑलरेडी इन प्लेस, जो वैक्सीन अप्रूवल प्रोसेस है उसको ऑलरेडी इन प्लेस है, उसको कोई अमेंड नहीं करना चाहिए।
आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया. लेट्स जम्प टू दी वोकेबलरी वर्ड्स विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर योर कन्वर्सेशन स्टाइल. फर्स्ट वर्ड है जो ट्रैवर्स. ट्रैवर्स का क्या मतलब होता है कि जो पार कर देना, क्रॉस कर देना. तो टू क्रॉस और ट्रेवल थ्रू एन एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर. ही ट्रैवर्स द डेजर्ट अलोन. उसने पार कर दिया रेगिस्तान को अकेले ने. ऐसे ही मतलब आप इसको बोल सकते हैं. देखो, ही ट्रैवर्स द रिवर बाई अलोन. ऐसे ही आप कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. सेकेंड है पेंडेमिक. पेंडेमिक हमें पता ही है, जो बहुत बुरी तरह से हम झेल रहे हैं. कोविड-19 एक पेंडेमिक है, मतलब जो विश्वव्यापी है, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है. ब्रोटअप होता है परवरिश करना. जैसे आप कई बार बोलते हैं ना, आई एम बोर्न ऑन ब्रोटअप. बोर्न एंड ब्रोटअप बोलते हैं कि भाई मेरा पैदाइश भी वहीं की है और मैं वहाँ पे पला बड़ा हूँ. ब्रोटअप, बोर्न एंड ब्रोटअप अपना नेटिव प्लेस का नाम लेते हैं. बट मान लो किसी मुद्दे को लेके आते हैं तो उसको भी लिए भी ब्रोटअप यूज होता है. मान लो आप किसी मुद्दे को लेके आए पुराने को, तो ब्रोटअप, ही ब्रोटअप ए पॉइंट फ्रॉम द पास्ट इवेंट. रिलेक्टेंस क्या होता है भाई, जो आपकी अनिच्छा के तहत काम होता है. टोनी लेफ्ट विद ओबियस रिलेक्टेंस. टोनी ने क्या है, ओबियस बिल्कुल सामान्य, रिलेक्टेंस अनिच्छा छोड़ दी. वाइटल क्या है, इम्पोर्टेंट, पिवोटल. प्रैक्टिस इज वाइटल इफ़ यू वांट टू स्पीक ए लैंग्वेज वेल. तो जो प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप बोलना चाहते हैं एक लैंग्वेज. प्रैक्टिस इज वाइटल. तो ऐसे ही मैं आपको बोलता हूँ हमेशा, भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इंग्लिश बोलने के लिए, तभी आप बोल पाओगे. प्रैक्टिस इज वाइटल इफ़ यू वांट टू स्पीक ए लैंग्वेज वेल. आयरोनिकली होता है व्यंग्यात्मक रीति से. आयरोनिकली. आई होप आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने लेक्चर देखते टाइम. ऐसे ही बोलते रहिए, सीखते रहिए, चलते रहिए लाइफ में. थैंक यू फ्रेंड्स, बाय.